नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बबीता राठौर सीजी ब्लॉग में। और जैसा कि आज का विषय है दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है और इसे कैसे किया जाता है, इसकी क्या महानता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावित्री जो थी वो अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लेके आई थी और यहीं पर वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसका बहुत ही बड़ा महत्व है हिंदू रीति रिवाज में। तो यहाँ पर जो महिलाएं होती है, जो भारतीय महिलाएं होती हैं, वो वट वृक्ष के नीचे पूजा पाठ विधि विधान से करके 16 श्रृंगार करके ये व्रत पूरा करती हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। यह व्रत इस बार 22 मई को पड़ा है और यह जेठ मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन होता है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सज धज के अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत विधि विधान से करती हैं और इसमें सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़कर अपने व्रत को पूरा करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम जान लेते हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। वट वृक्ष जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे जो सत्यवान था उसकी तबीयत बिगड़ी और सावित्री ने यमराज से उनके प्राणों को वापस लेकर आया। इसलिए इस वृक्ष की बहुत ही महानता है। वट वृक्ष की पूजा अमावस्या को की जाती है कृष्ण पक्ष में, जो जेठ मास होता है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो जेठ मास होता है उसके कृष्ण पक्ष में ये व्रत किया जाता है और महिलाएं बहुत ही विधि विधान से ये पूजा करती हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार है दोस्तों कि मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी एक सावित्री नाम की, जिसका विवाह का समय जब आया तो उसके जो पिताजी थे वह वर ढूंढने लगे और उनको कोई वर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम खुद अपना वर चुनो और मुझे बताओ। तो सावित्री जो थी उन्होंने अपना वर चुनना स्वीकार किया। तो उन्होंने शल्य देश के राजा के पुत्र सत्यवान को चुना, पर उन्हें यह नहीं पता था कि सत्यवान की जो आयु थी वो अल्प आयु है और उनकी आयु विवाह के 1 साल पश्चात उनके मृत्यु हो जाएगी। यह सब बातें सावित्री को पता नहीं थी और जब सावित्री ने अपने पिताजी को बताई कि मैंने अपना वर चुन लिया है, तो इस पर राजा जो अश्वपति थे वो नारद जी से पूछने लगे कि क्या मेरी पुत्री का विवाह सही है। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान का जो आयु है वो तो बहुत ही कम है, ये अल्पायु है, विवाह के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर राजा बहुत चिंतित हुए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री नहीं मानी और उसने कहा कि मुझे सत्यवान से ही विवाह करना है और इस प्रकार उनका विवाह सत्यवान से हो जाता है। और थोड़े दिन जब बीतने के बाद वह जंगल में एक दिन लकड़ी काटने जाने के लिए जाते हैं। तो जो सावित्री थी वह भी जिद करती है कि मुझे भी जंगल में जाना है। तो उसके जो पति हैं सत्यवान, उन्होंने कहा कि तुम 3 दिन से व्रत कर रही हो, तुम ना जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और जंगल में उनके साथ चली गई, जहाँ पर वट वृक्ष के नीचे ही थोड़ी देर बाद सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी और वहाँ पर सावित्री ने देखा कि उनके सामने एक पुरुष खड़े हैं पास लेकर। तो उन्होंने देखा कि यह तो यमराज है और वो उनके प्राण हरने आए हैं उनके पति के। तो वह जिद करने लगी कि मुझे अपने पति का साथ चाहिए, मुझे अपने पति के प्राण चाहिए। और वह जब यमराज जी जब सत्यवान के प्राण ले जाने लगे तो वह उनके पीछे चल दी और जब पीछे जाने लगी तो यमराज जी ने कहा
कि सावित्री तुम पीछे पीछे ना आओ और अपने अगर चाहो तो आप वर मांग सकते हो। तो सत्यवती जो सावित्री थी उसने कहा कि मुझे अपने सास ससुर की आंखें चाहिए, तो वो भी उसे मिल गई। फिर वह पीछे पीछे आने लगी तो उसने कहा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। इस प्रकार यमराज जी ने उसे भी तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। इस पर सावित्री ने कहा कि यमराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया है, तो इस पर आपको मेरे पति को आपको वापस लौटाना होगा। इस प्रकार वह यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई और सत्यवती अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त हुआ। तो बहनों, अगर आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करना चाहते हैं तो वट वृक्ष का व्रत विधि विधान से ज़रूर करें और इसका फल बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही जल्दी इसका फल मिलता है। तो मैं आप सबसे यही कामना करती हूँ कि वट सावित्री की शुभकामनाएं देती हूँ कि ईश्वर आपके सुहाग की रक्षा करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके परिवार को सुखमय बनाए रखे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चलिए हम सब मिलकर वट सावित्री की पूजा अर्चना करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए चलते हैं। प्रीतक जोड़ल रहे डोरी जहिना